जहाज का टाइप है ट्रेन, पुल और व्यक्ति को पार करने में लगा समय इत्यादि के बारे में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि आप देखे होंगे कि यदि एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकेंड का समय लगाता है, यानी ट्रेन की यह लंबाई गिवन है और उसको पुल को पार करने का समय यहां पर दिया हुआ है, और वही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में एक अलग समय और इससे कम समय लगाएगा, तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी हम दे देंगे। बेसिक इन शॉर्ट यानी बहुत ही संक्षेप में हम लोग देखेंगे कि आपको क्वेश्चन पूछा क्या जाता है। देखिए, ट्रेन की लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर ब्रिज हो, पुल हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई सुरंग हो इत्यादि की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। पुल को पार करने में समय पूछा जा सकता है, यहाँ पे या तो लंबाई पूछी जाती है, या फिर पुल को पार करने में समय, या फिर व्यक्ति को पार करने में समय। देखिए, पुल को पार करेगा तो पुल की लंबाई इस तरह से होती है, ठीक है। व्यक्ति को पार करने के लिए व्यक्ति को हम लोग इस तरह से समझते, ये इधर से लंबा होगा तो व्यक्ति, और इधर से लंबा होगा तो पुल, ब्रिज, या फिर कहेंगे कि सुरंग, या फिर कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस तरह से होगा, ठीक है। ये बातें पूछी जाती है। अब एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, आप ध्यान से समझिएगा। एक रिलेशन जो हमारे पास है कि ट्रेन की लंबाई इक्वल टू, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ट्रेन की लंबाई अगर पूछी जाए तो पुल की लंबाई में टाइम से इनटू कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्या कीजिए, पुल की लंबाई में टाइम से इनटू कर दीजिए, और ये कौन सा टाइम है, तो वो टाइम है व्यक्ति को पार करने के लिए। व्यक्ति को पार कर रहा है उस समय से इसको क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, और भाग दे दीजिए टाइम से। कौन सा टाइम से, टाइम के अंतर से। अंतर किसमें, जिसमें प्लेटफॉर्म को पार किया हो और मैन को पार किया हुआ हो, दोनों को क्या करना है, अंतर दोनों का ले लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई पुल इनटू पर्सन, ध्यान रखिए, मेरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, पुल इनटू पर्सन और नीचे अंतर। पुल इनटू पर्सन, क्या याद रखना है, पुल इनटू पर्सन। ये कब, जब ट्रेन पूछे तो पुल होगा, और पुल में पी से पर्सन को इनटू करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को पुल पूछ दे पहले, तब ध्यान में रखना है ट्रेन इनटू अंतर, क्या याद रखना, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रेन इनटू अंतर बाय, यहां पर क्या दे देंगे, यहां पर पर्सन दे देंगे, है ना, पर्सन का टाइम दे देंगे। इस बातों को कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। इसका जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई इक्वल टू क्या होता है, पुल की लंबाई, पुल इनटू पर्सन, यानी पर्सन को यहां समय लिखते हैं, पर्सन को पार करने में लगा समय। देखिए यहां लिखा हुआ है पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 सेकेंड लगता है। पर्सन को पार करने का समय लिखना है। तो चलिए, और नीचे में क्या लिखना है, दोनों का अंतर, समय का ही अंतर लिखना है। देखिए पहले लगता था पुल को पार करने में 59 सेकेंड, और बाद में व्यक्ति को पार करने में
54 सेकेंड, यानी पुल और मैन, यही हमने बताया यहाँ पर, पुल और मैन के बीच का अंतर देखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? देखिए, एक ट्रेन 55 मीटर लंबे पुल, तो पुल की लंबाई यहां पर इंटू कर देंगे, किसके साथ इंटू कर देंगे? तो व्यक्ति, यहां पर क्या लिखेंगे? समय, किसका समय? पर्सन का, पर्सन यानी व्यक्ति को पार करने का समय कितना है? 54 कर देंगे। और दोनों का अंतर देखिए, 59 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 5, 11 पचे 55 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 11 पचे 55 यानी यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 टाइम्स हो गया। अब 11 से किसी को इंटू कैसे करते हैं? ये 4 का 4 रख दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए और फिर 5 का 5 रख दीजिए। 594 कहाँ है? ये आपका आंसर हो गया 594। अभी आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आप हमारे मैथ के पढ़ाने के तरीके को समझ जाएंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको हम ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। देखिए, आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रेन की लंबाई इक्वल टू पुल की लंबाई इनटू क्या? तो टाइम व्यक्ति का यानी पर्सन का, ठीक है, और बटे दोनों का अंतर। ये बातें याद रखना है जब ट्रेन की पूछा जाए। और जब पुल की लंबाई पूछा जाए तो ट्रेन में क्या करेंगे? ये वाला पहले अंतर को इंटू करेंगे और नीचे में व्यक्ति का क्या रखेंगे? टाइम रखेंगे। व्यक्ति का क्या रखेंगे? समय रखेंगे। ये दो बातें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए दिया गया है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेन की लंबाई में आपको पुल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हो रहता है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई इंटू पर्सन, व्यक्ति, खड़े व्यक्ति को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगा, तो 30 से इंटू कर देंगे दोनों का अंतर, यानी 47 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? हम लिख ही देते हैं, 47 में 30 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 17 बचेगा। तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे? 17 लिख देंगे। 17 बार में कई बार में कटेगा? ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। और ये क्या हो गया? तो 7 तिया 21, 210 आपका मीटर क्या हो गया? ये आंसर हो गया। किसकी लंबाई हो गई? तो ट्रेन की लंबाई हो गई 210, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल पार करने में 61 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो देखिए 99 मीटर क्या है? पुल है। तो आप सभी जानते हैं ट्रेन इक्वल टू पुल इंटू पर्सन बाय अंतर, यही ना जानते हैं? बोलेंगे हाँ सर। चलिए, यहां भी आपको ट्रेन की लंबाई ही ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ही ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको क्या करना है? पुल की लंबाई यानी 99 करना है इंटू पर्सन को पार करने में 52 सेकेंड का टाइम लगता है और डिवाइडेड बाय 61 और 52 दोनों के समय का अंतर कितना हो गया? तो 9 हो गया। 11 बार में कट जाएगा, 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और फिर 5, 572, यानी बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलिएगा, कह रहा है कि 301 मीटर लंबे रेलगाड़ी, अब यहां ट्रेन की लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई के लिए पुल का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रेन इंटू अंतर
याद हो गया होगा, बटे व्यक्ति, और ये क्या है हमारा टाइम, ये भी क्या है टाइम। चलो ट्रेन की लंबाई देखिए, कह रहा है कि 301 मीटर लंबे ट्रेन यानी रेलगाड़ी यानी 301 इंटू अंतर, यानी यहां देखिए 62 सेकेंड में पार कर रहा है और आदमी को पार करने में 43 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 19 का अंतर दोनों में है। यानी यहां पर क्या करेंगे, 62 माइनस 43, यही अंतर हो गया, डिवाइडेड बाय व्यक्ति, व्यक्ति को पार करने में 43 सेकेंड लगता है, ये 43 सेकेंड हो गया। ये कटेगा 7 बार में, ये 7 टाइम्स में कट गया। 7 इंटू इस दोनों का अंतर कितना है बोलिए, 19 का है ना, और ये कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 100 कितना 33, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिएगा, कह रहा है कि एक ट्रेन द्वारा 33 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ट्रेन के द्वारा पुल दिया हुआ है तो 33 मीटर पुल को पार करने में व्यक्ति की तुलना में 15 सेकेंड अधिक लगता है। अब देखिए यहां व्यक्ति की तुलना में 15 सेकेंड अधिक लगता है, ये अधिक और कम जब दिया हुआ हो, देखिए आप 5 रोटी खाते हैं और यहां पर हम आपसे 2 रोटी अधिक खाते हैं, इसका मतलब 7 हुआ। 2 रोटी अधिक कहने का मतलब इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है। यानी जब आपको 15 सेकेंड अधिक बोले या फिर कम बोले तो उसको क्या समझना है, उसको अंतर ही समझना है, ठीक है ना। ये बातें आपको स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ट्रेन पूछेगा तो पहले प्लेटफॉर्म इंटू पर्सन, पर्सन को पार करने में, यहां तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी व्यक्ति तो पूछा ही है, और बाय अंतर, अंतर कितना है बोल दीजिए, अंतर हमारा यही 15 सेकेंड अधिक, यानी अधिक और कम ही हमारा क्या है, अंतर है। बोलिए ये सही है या नहीं है। ट्रेन की लंबाई देखिए, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, व्यक्ति, अब यहां देखिए यहां पर ट्रेन की लंबाई तो गिवन होगा ही होगा, क्योंकि यहां व्यक्ति है और यहां ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई यहां पर गिवन निश्चित तौर पर होगा। तो ट्रेन की लंबाई हो गया 605 इंटू नहीं 605 इक्वल टू 33 इंटू व्यक्ति पूछा है और बाय 15 क्या हो जाएगा, देखिए ये 11 तिया 5 तिया, और क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन ये 11 से कट रहा है, 11 5 जा ये हो गया। अब ये 5 से इंटू करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25 26 27 275 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगला है हमारा उसी टाइप पे, देखिए क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई। अब बोलिए ट्रेन की लंबाई इक्वल टू, समझ गए कि यहाँ प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई दिया होगा, पुल इंटू क्या पर्सन, तो पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 53 सेकेंड लगता है और दोनों का अंतर 60 माइनस 53 7 हो गया, 7 से 11 हो गया, 3 दोनों को जोड़ देंगे 8 और 5 583। कहाँ है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस एक टाइप के क्वेश्चन को, ये टाइप और टाइप का नाम आप जरूर लिख लेंगे, ट्रेन ब्रिज एंड मैन क्रॉसिंग प्रॉब्लम। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, ट्रेन पुल और व्यक्ति को पार करने वाले प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखे, ये संक्षेप में
आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। हर दिन आपको 4 से 5 वीडियोस मिल जाएंगे इतना छोटा छोटा, और आपका टाइप वाइज कोई डाउट नहीं रहेगा, साफ सुथरा आप नोट्स बनाएंगे और इस क्लास को आप अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। आपको जल्द ही और भी सामग्री मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये पीडीएफ आप हमारे मोबाइल नंबर 9525175737 पर व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। तो आपको कैसा लगा, और भी इसको इम्प्रूव करेंगे बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए आप इसे शेयर करेंगे, स्टेटस लगा के हमें सपोर्ट करेंगे। सभी को बाय बाय।